हेलो दोस्तों, मैं गुरुजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और आने वाले तगड़े ट्विस्ट के बारे में, लगभग 2 से 3 एपिसोड के बारे में। क्योंकि यहाँ आने वाले एपिसोड के अंदर जो है रजत ठक्कर अपनी पैसों की पावर की फुल इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा और यहाँ पर सभी के घर वालों को ही सभी के अगेंस्ट कर देगा। यहां तक कि जज साहब तक को हिलाकर रख देगा रजत ठक्कर। अब यहां पर रजत जो है आने वाले एपिसोड में सभी के रिश्तेदार का सहारा लेने वाला है और वकील को कहने वाला है कि अगर हम जज साहिबा के सामने सभी की इमेज को ही खराब कर दें तो भला वो सभी की बात क्यों मानेगी। अब इसके लिए जो है हरीनी की जो सासू मां है उसका यूज वो करने वाला और उन्हें कहेगा कि जाकर आप जज साहब को समझाओ कि यहां पर सभी मां नहीं बन सकती और इसीलिए वो सही को बहला फुसरा रही है। और यही बात मान भी जाएगी हरीनी की जो सास है वो, क्योंकि उन्हें तो मतलब है पैसों से और यहां पर सही की बर्बादी से। और यहां पर वो जज साहिबा के पास जाने वाली है, लेकिन जज साहब जज ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, हर पापड़ उन्होंने भी वेले होते हैं। वो कहने वाले हैं कि आप जैसी औरत सोसाइटी के ऊपर कितनी हानिकारक हो सकती है, ये एक जज होने के नाते मैं समझ सकती हूं, पर आपको मैं लास्ट हिदायत दे रही हूं, अगर इन्वॉल्वमेंट आपने किया केस के अंदर तो याद रखिएगा आप भी जेल के अंदर ही होंगी। यहां पर जज साहिब जो है बड़ी ही अच्छी है, बड़ी ही ईमानदार है, वो किसी की बातों को नहीं मानने वाले। लेकिन यहां पर जज साहिबा सभी को जाकर सारी चीजें बता देगी। यहां तक सभी ही मेरे ख्याल से जज साहिबा के पास जाएगी, जज साहिब तो जाते नहीं किसी के पास। तो यहां पर सभी को पता चलने वाला है कि ये काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो कोई और नहीं है, खुद रजत ठक्कर है। ऐसे में हमारी सभी जो है वो रजत ठक्कर के पास जाएगी और उसे वो सुनाने वाली है सभी जो रजत ठक्कर ने कभी सोचा नहीं होगा। यहां पर रजत और सभी के बीच में ऑफिस के अंदर घमासान होने वाला। रजत कहने वाला है मेरा ऑफिस है, कोई अखाड़ा नहीं है जहां तुम लड़ाई करने आ गई हो, लोग बाहर सुन रहे हैं, तुम क्या कह रही हो। यहां पर सभी कहने वाली है कि सुन रहे हैं तो सुनने दीजिए, उनको पता चलना चाहिए कि आपका असला चेहरे क्या है और आखिरकार इस पूरे बिजनेसमैन के पीछे कौन सा दरिंदा छुपा है। अब ऐसे में यहां पर रजत और सभी एक दूसरे को इतना सुनाने वाले हैं और बात पहुंच जाएगी शादी तक। यहां पर सभी रजत के कैरेक्टर पे सवाल उठा देगी, रजत जो है सभी के कैरेक्टर पे सवाल उठा देगा। रजत कहने वाला है कि तुम इतनी बार रिजेक्ट हुई हो क्योंकि तुम डिजर्व करती हो, तुम्हें तो हर कोई लड़का डिजर्व करेगा, आज तक तुम रिजेक्ट होती आई हो, आज भी रिजेक्ट होगी, आने वाले टाइम पर भी तुम रिजेक्शन का सामना ही करोगी कि तुम इसी लायक हो। में सभी भोसले यहां पर सभी भी कहने वाली है कि मुझे समझ में आ गया कि आशिका जी ने आपको क्यों छोड़ा, क्योंकि आपके साथ आशिका जी तो क्या कोई लड़की कोई महिला कोई रह ही नहीं सकती है, क्योंकि सिर्फ आपको पैसों की भाषा समझ में आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता। पहले मैं जरूर चाहती थी कि सभी आपके पास रहे, सही आपके पास रहे, लेकिन अब शायद मेरे विचार बदल जाए। यहां पर दोनों के बीच में हंगामा हो जाएगा, दोनों की शादी पर ब्लेम वो लोग लगा देंगे कि तेरी शादी कभी नहीं होगी, वो कहेगा तेरी शादी कभी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। लड़ाई यहीं शांत होने वाली। घर पर से कॉल आने वाला है कि भैया आ जाओ दोनों घर पे, क्योंकि आज हमें लड़की देखने जाना है, आज हमें लड़का देखने जाना है। और यहां पर सब लोग घर पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर तैयारियां इस होटल के अंदर इतनी जोरों शोरों पर की गई है मिस्टर ठक्कर मिस्टर भोसले द्वारा कि मानो कोई त्योहार का सा माहौल है और यहां पर शादी एकदम से फिक्स हो जाएगी। अब यहां पर जो है जो पत्रकार दिखाई गई थी, मतलब फर्जी पत्रकार दिखाई गई थी सीरियल के अंदर, जो कि अर्श गुजराल के मित्र है, उनको पता चलने वाला है कि यहां होटल के अंदर जो है, क्योंकि वो भी होटल में मौजूद होने वाली है और रजत की शादी वादी की बातें जब होने वाली है कि वो लड़की देखने आया है, हरिनी और तारा आपस में लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ये सारी चीजें जब होने वाली है तो वो सुन लेगी और वो अर्श गुजराल को फोन कर बोलेगी कि रजत ठक्कर यहाँ शादी की तैयारियां कर रहा है और तुम वहां बैठे हो, वो कस्टडी ले जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। यहां पर अर्श आशिका से पूछने वाला है तो आशिका कहने वाली है कि नहीं, मुझे तो सभी ने बताया है कि उसकी शादी है। ऐसे में यहां पर वो आपस में रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा कि सभी भला क्यों रजत से शादी करेगी और रजत भला क्यों सभी से शादी करेगा। तो यहां पर अर्श कहने वाला है हमें पता लगाना होगा कि रजत शादी कर किससे रहा है, तो वो भी होटल पहुंचने वाले हैं। यहां होटल के अंदर लंबा चौड़ा हंगामा आपको देखने को मिलेगा। फनी मूवमेंट तो लगातार चलने वाले सीरियल के अंदर, क्योंकि इन दिनों तो कमी नहीं है सीरियल के अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स के, लगातार वो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। तारा लड़ने वाली, हरिनी लड़ने वाले, मृण्मय, लकी, अमन, सब लोग यहां पर भिड़ने वाले हैं। आई थिंक अमन यहां पर नहीं होगा और ना ही शायद मृण्मय यहां पर होने वाली है। तो यहां पर जो है फनी सीन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और फाइनली जब दोनों फैमिली आपस में टकराने वाली है
तो ये जंग का मैदान बन जाएगा, ना कि यहां पर रिश्ते पक्के होने वाले हैं। यहां पर लड़ाई इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी कि लकी जो है पूरी तरीके से भिड़ जाएगा सभी के जीजा जी से, और यहां पर सभी के जो जीजा है यानी कि मृण्मय के जो जीजा है, हरिणी के जो पति हैं, वो भी लकी से भिड़ जाएंगे। और बातों ही बातों में लड़ाई झगड़ों के अंदर वो सच भी सामने निकल कर आ जाएगा कि भाग्यश्री को कमरे में जो स्टोर रूम में बंद करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि ईशा भोसले ही थी, ईशा मैम ही थी। ऐसे में यहां पर जब ये सच समझ में आने वाला है सभी लोगों को, तो यहां पर रजत भी भड़क जाएगा और आगे आएगा और ईशा मैम को काफी कुछ सुनाने लगेगा। तो यहां पर डेफिनेटली सभी भी आकर ईशा मैम को कवर ही करने वाली है, क्योंकि गलती हुई है। लेकिन लकी को उन्होंने सच बता दिया, तो मतलब लकी को तो फिर घर पर जाकर बताना चाहिए था। लेकिन अगर लकी ने सच छुपाया तो ये तो गलती लकी की हो जाती है, क्योंकि ईशा मैम ने तो घर के एक शख्स से माफी मांग ली, उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी, तो घर पर तो बात पहुंचनी चाहिए थी। पर लकी ने ये सच छुपाया। अब ऐसे में यहां पर घमासान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर भाग्यश्री कह देगी कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में इस लड़की से तो मेरे रजत की शादी नहीं होगी, और इन भोसले परिवार वालों से तो कभी मेरे घर का रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। यहां पर रजत साइलेंट होकर पीछे खड़ा होने वाला है, सभी पीछे खड़ी होगी, बीच बीच में आपस में भिड़ने वाले हैं। यहां पर मिस्टर शांतनु और मिस्टर ठक्कर जो है दोनों ही यहां पर पूरी तरीके से जो है कहने वाले हैं कि हम भी घर के बड़े हैं, फैसला लेने का अधिकार हमारा भी है, हम भी यहां पर फैसला ले सकते हैं और ये फैसला मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होने वाला है। दोनों फैमिलियां नाराज हो जाएगी, कह देगी कि नहीं हो सकती शादी, मतलब नहीं हो सकती, और लड़ाई झगड़ा करके अपने अपने घर पर। दूसरे अर्ज गुजराल और आशिका को भी लगेगा कि यहां पर कोई शादी वादी नहीं हो रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहां पर उन्हें नहीं पता चलने वाला है कि सभी और रजत की ही शादी की तैयारी चल रही है। ऐसे में यहां पर ये होटल वाला सीन जो है होने तो बड़ा मजेदार आने वाला है, कॉमेडी होने वाला है, ड्रामा होने वाला है, एक्शन भी थोड़ा बहुत हो जाए तो अलग बात है। यहां पर सभी के जीजा और लकी के बीच में तो वो अलग बात है। बाकी यहां पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको इस होटल में देखने को मिलेगा। फाइनली कहानी घर पर पहुंचने वाली है, तो यहां पर इमोशनल ड्रामा शुरू होगा। किसका? भाग्यश्री का और ईशा मैम का नहीं, यहां पर इमोशनल ड्रामा शुरू होने वाला है मिस्टर ठक्कर और मिस्टर शांतनु का, क्योंकि यहां पर हमारा शांतनु पहली बार जो है भोसले परिवार का खून होने का रंग दिखाने वाला है कि आज भी उसमें भोसले परिवार की कुछ चीजें बची है। भोसले परिवार जैसा ड्रामा वो कर सकता है, जैसे अक्का साहेब, यशवंत, निशिकांत, दुर्वा ये सब करते थे, उनका कुछ असर हमारे शांतनु पर तो होगा ही, चाहे वो पॉजिटिव वे में ही क्यों ना हो। लेकिन परिवार तो वो था ही। देखो, तो यहां पर शांतनु भी सभी को कहने वाला है कि सभी, मैंने तेरे लिए पहली बार लाइफ में यार कोई फैसला लिया और सभी तुमने उसे भी टाल दिया। ऐसे में यहां पर काफी इमोशनल बातें होने वाली है। दूसरे और रजत के पिता कहने वाले हैं कि आज तक तो कोई बात मेरी मानी नहीं, पहले भी उस लड़की का बात मानकर मेरी परवरिश पर सवाल उठा दिया था, मुझ पर सवाल उठा दिया था। आज मैं अगर कोई फैसला ले रहा हूं तो उस फैसले पर भी सवाल उठा दिया तूने रजत, और तू मुझे पिता मानता ही नहीं, ये बात तू मान क्यों नहीं लेता। यहां पर दोनों अच्छे खासे तरीके से इमोशनल करने वाला है। फाइनली सभी फैसला लेने वाली है मैं शादी कर लूंगी, रजत फैसला लेने वाला है मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बाबा के लिए। अब यहां पर मिस्टर ठक्कर आने वाले हैं शांतनु के पास और कहेंगे कि रजत तो मान गया है, आपका क्या फैसला है, सभी मानी कि नहीं। तो मिस्टर शांतनु भोसले कहने वाले हैं कि सभी भी मान चुकी है, लेकिन एक शर्त पर। अब यहां पर वो शर्त क्या होगी मैं आपको बता देता हूं अभी ही, क्योंकि यहां पर शर्त होगी कि अमन को जेल भेजना होगा अगर शादी करनी है तो। लेकिन रजत इससे साफ इनकार कर देगा। देन कहानी आगे बढ़ने वाली है और डेफिनेटली अमन यहां पर अपने भाई के लिए, सही के लिए, खुद को जेल में भी उसे जाना पड़े तो वो जाएगा, क्योंकि अमन वाकई में बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है और रजत का साथ देने वाला है। तो ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग आने वाले फुल ऑन ड्रामा के लिए कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आने वाले 3 से 4 एपिसोड बड़े कमाल के होंगे यहां पर। अगर आपने इसका पहले वाला सीरियल नहीं देखा है जिसकी कॉपी हो रहा है, क्योंकि अगर आपने वो कहानी नहीं देखी तो आपके लिए कहानी वाकई में मजेदार है। मुझे देखकर मजा आ रहा है क्योंकि मैंने वो सीरियल नहीं देखा था। ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।